हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? फॉर ये आईएएस एग्ज़ाम एंड पीसीएस एग्ज़ाम्स ऑल स्टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर हम सभी को पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और इससे क्या होता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर को लेकर के। गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम पढ़ेंगे। जेनेटिक का मतलब जीन्स से तात्पर्य आप सभी लोग समझते हैं कि हम सब में क्या है, जीन्स है, जिनके माध्यम से हमारे शरीर की रचना हुई है। और आगे जो इसके बहुत सारे हम क्या देख रहे हैं, आज जो वर्तमान में अमेरिका है, यानी जो फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, जो चीज़ें बन रही है, वो किस वजह से बन रही है? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बन रही है, जो कि काफ़ी सारा उत्पादन हो रहा है और नई नई चीज़ें, नए नए वैक्सीन से मतलब नई नई दवाएं, नए नए उपकरण, नई नई फसलें, ये सब कहाँ से आ रही है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से आ रही है। तो गाइस हम लोग मैं कुछ ऐसे चित्र बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जिनका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। बाद में मैं आपको अपने लेक्चर में पूरी एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट। देखिए यहाँ पर कैसे जीन्स परिवर्तन होता है, जीन्स का कैसे परिवर्तन होता है। पहले सब चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे ये इस टाइप से हमारे अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, उनमें कैसे इन जीन्स को ऐड किया जाता है। उसके बारे में जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन्स से बनने वाली, जिसमें हम जीन्स का कमाल करते हैं। और इसका कमाल देखिए कि हम हरी की चीज़ को भी लाल कर सकते हैं और लाल चीज़ को भी काली कर सकते हैं और काली को भी पीली कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे ऐड किया है उन्होंने। ये है आपका अमरूद है और नीचे सेब है। गाइस अगर हकीकत में अगर हम ऐसा करें और इसमें इसके जीन्स को कैसे परिवर्तन कैसे हमारे में टाँके लगते हैं, मतलब जब हम एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर्फ टाँके लगकर ऐसा रिपेयर होता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए कैसे ऐड किया उन्होंने। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जीन्स चेंज कर रहे हैं, किसका? बी का। अब बी क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा और उसके जैसे लगने लगेगा। ओके, ये देखिए आजकल जो आधुनिक रोबोट्स बन रहे हैं या हैंड्स बन रहे हैं, मानव बन रहे हैं, देखिए ये किसका कमाल है? जीन्स का। क्या किया? अभी आगे मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। इसका जीन्स परिवर्तन किया तो ये उसके जैसे बन गया। हैंड ये क्या हो रहा है? ये रोबोट है ना। ओके, आगे ये क्रॉप्स, नई नई क्रॉप्स जो आ रही है, हाइब्रिड क्लासेस आप जो पढ़ रहे हैं, ये सब जीन्स परिवर्तन के कारण है ना। ये देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जीन्स परिवर्तन कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? ये सेंटर में, यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। नॉट फॉर आईएएस एग्ज़ाम एंड पीसीएस एग्ज़ाम्स एंड अदर प्रेजेंट्स, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस समझें, क्योंकि अभी मैं आपको लास्ट टाइम बताऊँगा क्या होने वाला है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सेल्स है जहाँ पर क्या हो रहा है, जीन्स का परिवर्तन हो रहा है। आपने अभी देखा कि कैसे डॉक्टर ऐड कर रहे थे यहाँ पे, है ना, काट के। जैसे हम किसी आम के पेड़ को जब कलम करते हैं, है ना, मतलब सिंपल आम के, और उसको क्या बनाते हैं हम लोग, जिस मीठा लगे, जो अच्छा बड़ा हो उसका आम, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जीन्स का परिवर्तन करते हैं, उसको क्या करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। ओके गाइस सिर्फ हमने इतना समझ, अभी तक इतना समझा है कि हम आम को कलम करते हैं, बस इतना। लेकिन आज उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज नॉट फॉर हम, और हाँ, और केवल सिर्फ हम पेड़ पौधों पर ही नहीं बल्कि मानव पर भी उसका यूज़ करके उसकी जीन्स को परिवर्तन कर सकते हैं। लड़का को लड़की कर सकते हो, लड़की को लड़का कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे कुछ वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अभी समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ओके, ये देखिए ये डॉक्टर्स कैसे चेंज कर रहे हैं। ये बायो, जब आप 11th-12th की जब बायो पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आता होगा। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कि कैसे जीन्स होते हैं, क्या होता है ना। ये देखिए ये डॉक्टर्स कैसे चेंज करते हैं, मतलब डॉक्टर, और आगे चल कर के इसका बहुत बड़ा क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स 11th या 12th या 10th क्लास में आगे चल के जेनेटिक इंजीनियर पे विशेष करके इसकी जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली दुनिया में और भारत में भी। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपको समझ में आए कि जेनेटिक क्या होते हैं। जिनसे एकदम से अगर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए ये हमारा जब केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों, आखिर क्या यूज़ है उसका, तो देखिए क्या है, ये बंद है, 12th में हमने पढ़ा था। फॉर्मल्डिहाइड,
CO2 क्या होती है, H2O क्या होता है, OH क्या होता है, D2O क्या होता है। ओके गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा यूज़ क्या, हमारी पढ़ाई का आखिरकार हम समझ में आ जाएगा अभी। डॉक्टर्स मतलब हम हर क्षेत्र में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो या फिर डॉक्टर के क्षेत्र में हमें वैक्सीन बनाने के लिए हो, या फिर हमें फसल उगाने के लिए हो, या फिर कोई और बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के लिए। ओके गाइस, योंग ने DNA कॉम्प्लेक्स संग्रह कि कैसे होते हैं, DNA का पूरा कॉम्प्लेक्स संग्रह बताया है। किसने? योंगनेन ने, है ना। DNA संग्रह, ये जीन्स टाइप्स इसके बंद है। ये 6 टाइप से भी दिखाए जा सकते हैं। मैं आपको एक ही टाइप से दिखा रहा हूँ, 6 टाइप से दिखाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से दिखा रहा हूँ कि कैसे होते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, ये ध्यान से पढ़िए एंड नॉट फॉर बोरिंग लेक्चर। जैसे आपके नॉलेज में क्या होगा, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, तो आप बाद में बता सकेंगे क्या गलत है और क्या सही है। ये देखिए फसल, गेहूँ की फसल में कैसा बीज का क्या कर रहे हैं, नया बीज ला रहे हैं और इसको हाइब्रिड बना रहे हैं, है ना। जीन्स परिवर्तन कर रहे हैं, जीन्स परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। ये सूखे में नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपको स्टार्ट में एक चित्र बताया था, वो स्टार्ट से होता है, बस ये डॉक्टर चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ उसका एंड लास्ट रिजल्ट क्या हुआ। ओके, तो गाइस अब हम लोग अभी तक देखा चित्र। गाइस ये जो आर्टिकल है मैं अपने मन की कभी नहीं करता हूँ, और ये जो चीज़ है वो पूरी हकीकत है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है द हिंदू में 23 तारीख को आया था। ओके, द डेंजरस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। तो पहले हम इसको समझते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेक थॉक्स ऑफ द रिसेंट हिस्ट्री। क्या ये ग्रेटेस्ट रिसेंट इकाई का, रिसेंट हिस्ट्री का, है ना। अलॉन्ग साइड द डिस्कवरी ऑफ द एटम्स एंड स्पेस। एटम्स मतलब परमाणु, और स्पेस में भी इसका क्या हो सकता है, फाइट, स्पेस फाइट। हाउ ये मैं कैसे, जैसे कि CO2 मतलब कोविड-19 मतलब अभी अब कंफर्म नहीं हुआ है कि ये किससे, मतलब ये किसी जानवर से फैला या फिर चीन की लैब में बनाया गया है। हम डायरेक्ट ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन चीन पे शक किया जा रहा है। ओके, ये किसका कमाल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल, अगर होगा तो, ठीक है। हावियर देयर मनी डिसवांटेज इन पब्लिशड बाय द रिस्क एसोसिएटेड विथ आल्थो रिसर्च रिपोर्ट इन नेचर मेडिसिन है, उसने रिसर्च किया है कि द लाइकलीहुड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सार्स कोविड-19, है ना। जो सार्स कोविड-19 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ल्ड वेल द केस ऑफ द नेक्स्ट पेंडेमिक। और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है, ये जो क्या हो सकता है, आगे जो पेंडेमिक ऐसी जो महामारी है, इसका मेन कारण हो सकता है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, कोविड-19 हैव द डेमोन्स्ट्रेट हाउ द बायोलॉजिकल फोटोजेंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर मिसाइल्स। जो न्यूक्लियर मिसाइल का मतलब समझते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल का मतलब छोटे छोटे बम से भी खतरनाक जीवाणु बना करके तैयार करके किसी देश पे अटैक करना, जो सीधा सीधा आपके लंग्स को मतलब आपके लंग्स को ख़राब करेंगे, आपको ख़राब करेंगे। कैंसर, महामारी और आग की जैसे खतरनाक जो बीमारियां होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी आगे चल के, अगर ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। ओके, एंड हेंस द वर्ल्ड शुड कैसे से द पोटेंशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप द वायरसेस। और एक कर सकते हैं, बहुत खतरनाक वायरस तैयार कर सकती है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दैट कैन बी यूज्ड बायो टेररिज्म। और इसको मतलब कैसे क्या हो सकता है, ये एक बायो टेररिज्म बन सकता है, और दुनिया के समक्ष ये क्या हो सकती है, बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। ओके गाइस, अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो थॉक जेनेटिक इंजीनियरिंग द साइंटिस्ट आर एबल टू द मूव स्टेबल जीन्स फॉर द वन प्लांट एनिमल अनदर प्लांट। मतलब इसका जो मतलब है कि एक प्लांट से 4 प्लांट खड़े करना। ओके, फिर इंसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक अच्छी बात है, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टेक्नोलॉजी वेयर द स्पेसिफिक जीन कैन बी सिलेक्टेड द इम्प्लेटेड इनटू ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं ये, इम्प्लेंटेड करते हैं क्या, ऑर्गेनिजम्स। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द इन्वॉल्व्स स्प्लिंग्स एरिया ऑफ द क्रोमोजोम्स। कहाँ होती है, इन्वॉल्व्स क्रोमोजोम जीन्स एंड कंट्रोल द सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ बॉडी, है ना। मतलब बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको मलेरिया बुखार आया, ठीक है, मलेरिया बुखार आया, तो मलेरिया बुखार आया तो क्या हुआ कि मलेरिया बुखार आया तो क्लोरोक्विन, है ना। क्लोरोक्विन अभी एग्जांपल के लिए बहुत ज़्यादा क्या में रही थी, वो करंट में रही थी, तो हमें क्या करते हैं, क्लोरोक्विन लेते हैं, है ना, ठीक है, क्लोरोक्विन लेते हैं। और वो क्यों लेते हैं,
क्योंकि हमने पता है कि जो जीन्स हमारे जो डैमेज होते हैं उनको सही करने के लिए क्या मतलब हमारा जो शरीर जिससे डैमेज होता है वायरसों से, उनको सही करने के लिए क्लोरोक्विन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि वो उसके हिसाब से बनाई है, किस हिसाब से, मलेरिया की दवाई के हिसाब से। ओके, उसके बारे में मतलब इसका ये है इन लाइनों का मतलब, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल द जी मेन बी द प्रोग्रामेट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द एंटीवायरल प्रोटीन, जिनसे क्या कर सकते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। द जीन इज द एंडोकुलस इन द यूज बाय द स्प्लाइड डीएनए सीक्वेंस वेल एज द स्प्लाइड जीन फॉर्म द रेस्ट ऑफ क्रोमोजोम, क्या करता है, रेस्ट ऑफ क्रोमोजोम। दिस जीन इज द रिमोट एंड कैन बी प्लेस्ड इनटू बैक्टीरियल सेल, कहाँ करता है प्लेस, कहाँ रहता है, बैक्टीरियल सेल में, विच इज द कैन बी सिलेड ऑफ द डीएनए लेजिस when the chromosome is the once again sealed the bacterial cell in the now effectively reprogram, और इन ये क्या करता है, इफेक्टिवली रिप्रोग्राम करता है एंड रिप्लेट द न्यू एंटीवायरल, और एक नया क्या बनाता है, एग्जाम्पल के लिए कि आपकी एक हड्डी टूट गई, यहाँ से डैमेज हो गई, ओके, ये डैमेज हुई तो ये कैसे जुड़ेगी, आपको कभी ध्यान होगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर करते हैं, है ना, जो प्लास्टर करते हैं उसमें साथ वो क्या करता है, दोनों को ऐड करता है, जोड़ता है, मतलब वो आपके पूर्ति कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, वो उसमें किसका यूज़ हो रहा है, जिन्सों का, ओके, सब कमाल किसका है, जिन्स का। आपका काला दिखना, गोरा दिखना, सब किसका कमाल है, गोरा, मतलब जिन्स का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब क्या फ़ायदे हो सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ठीक है गाइस। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार एक अध्यादेश लाने वाली है, विधेयक है ना, कानून पारित करने वाली है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जिसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद होगा आगे चल के, आप देखेंगे न्यूज़ों में गाइस। उससे क्या होगा, आप पहले ही समझ जाएंगे, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ जुल्म किया, जैसे हत्या की है, किसी का बलात्कार किया है, या कोई जो चोरी की है ना, तो कैसे आपको पता ही होगा, आपने जो बहुत से लोग सीबीआई जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, है ना, तो वो जीन्स के माध्यम से पता कर लेगा कि किसने क्या किया। लेकिन गाइस इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, जो मैं अब आगे बताऊंगा। इसके कुछ फ़ायदे हैं ना, गाइस ने बहुत से फ़ायदे हैं। पहली चीज़, जेनेटिकल मॉडिफाइड, मतलब जीएम क्रॉप्स, मतलब जीएम क्रॉप्स का मतलब होता है किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, और उसकी उनकी आयु को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्या, क्रॉप्स को। आपको मैंने भी चित्र दिखाया था, है ना, कि कैसे मॉडिफाई कर रहा है गेहूं की फसल को, कैसे मॉडिफाई कर रहा है चने की फसल को। तो इस टाइप से जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉडिफाई होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मेड इज़ द पॉसिबल फॉर डू क्रिएट अ क्रॉप, क्या करता है, पॉसिबल अ क्रिएट क्रॉप वेराइटाइज, मतलब बहुत ही अलग अलग प्रकार की वेराइटाइज, एंड रिगार्ड एज द मोर बेनिफिशियल, और क्या होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, किसके लिए, फसलों के लिए और किसानों के लिए। डस्ट कमिंग ऑफ द क्रॉप्स विद द डिजायर्ड ट्रेड्स, ओके। एग्जाम्पल, जेनेटिकल इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट्स, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है, मतलब कपास, ओके। बीटी कॉटन ही महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, बीटी कपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आप लोग कपड़े पे, हम लोग सब लोग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है, ओके। विथ मोर डिसेबल ट्राइट ऑफ द थ्रॉट डिसेंट प्लांट एंड डिसीज द डिसेंट क्रॉप्स प्लांट्स एंड ग्रो, क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्या, फास्ट इन प्लांट्स इज द फोर्टिफाइड ऑफ दम विथ मोर न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक हो गया कंप्लीट, ग्रो करते हैं क्या, फास्ट, मतलब आपको मैंने दिखाया था कि कैसे एक, मतलब आपने एक बी लिया था, उस बी को यहाँ से काट दिया था, और इसको सेब को पकड़ करके इन सब में क्या कर दिया था, टाँके कर दिया था, और उसको जोड़ दिया था। वैसे क्या करता है, हम चेंज करते हैं प्लांट को, मतलब प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी ग्रो को फास्टर कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे लौकी या टमाटर लगा सकते हैं। ये सब किसका कमाल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड अदर डिसीज, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे डिसीज़ों के इलाज कर सकते हैं, है ना। आपको जो इंजेक्शन लगता है वो कैसे लगता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया, आपकी जीन्स की पहचान करके बनाया गया। जेनेटिक रिक्वायर्स मे बी आल्सो फिक्स्ड बाय द रिप्लेसिंग द फल्टी जेन ऑफ द फंक्शनल जेन। डिसीज क्रिंग इंसेक्ट सच अ मॉस्किटो मे बी द इंजर्ड इनटू द बिकमिंग स्ट्रेस इंसेक्ट एंड, मतलब डिसीज केयरिंग करते हैं काय को, इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज मतलब may be engineered into becoming sterilized insect, मतलब अंदर की ओर। दिस विल बी हेल्प इन द कार्बनिंग स्प्रेड द सर्टन डिसीज एंड मलेरिया, डेंगू फीवर, है ना। और आपका भी जो कोविड-19 आया है, आपका जो अभी कोविड-19 आया है, उसकी भी जो अभी आपकी जो बनेगी वैक्सीन, वो किसकी मदद से बनेगी,
वो बनेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। और इसी को हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत सारी स्टेजेस हो रही है, आप हमारे जिन्सों को बार बार चेक किया जा रहा है और इसलिए हमें क्या लग रहा है, इसको बनाने में समय लग रहा है। ओके, उसके बारे में क्या हो सकता है, जैसे मलेरिया और जैसे इनकी जबकि वैक्सीन जो आई है वो क्यों आई है, हमने पहले इनका बहुत अच्छे से हमारा इनका निदान मिल चुका है, हमारे जिन्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है। ट्रिप्योटिक क्लोनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेयर बॉय एम्ब्रॉयनिक सेल आर द क्लोन्ड ऑब्टेन बायोलॉजिकल ऑर्गन्स, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक क्रिया है क्या, थेरापेटिक मतलब थेरेपी करना। क्लोनिंग इज़ द इम्पोर्टेंट सेल, जो सेल होती है हमारी को क्लोन्ड ऑफ द ऑब्टेन बायोलॉजिकल ऑर्गन्स, जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन मतलब ट्रांसप्लांट मतलब कि आप धोखे से ना ऐसा कभी हो किसी भी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कि ये क्या है, किसी का दिल है, ये इन्होंने क्या बोला कि भाई अब मतलब कि मरने के पहले बोलते हैं ना कि मेरे जो भी शरीर के जो मतलब जितने भी तत्व है, मतलब जितने भी जैसे हाथ, कान, नाक, आँख और जितने भी किडनी, दिल, ये सब क्या करना मेरे मरने के बाद किसी को डोनेट कर देंगे। ओके, हम बोलते हैं ना किसी को मतलब इसको डोनेट कर रहे हैं, तो ये किस आधार पर कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के आधार पर, है ना। ये सब किसका कमाल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज यानी चैलेंज देख सकते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमारे सामने इसको लेकर के। तो सबसे पहले वाइल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द बेनिफिशियल मनी बेस, ये क्या है, पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेड ऑफ द सर्टेन इन्वॉल्व डीम्ड एज अ अनप्लेजेंट डिसएडवांटेज, और इसके क्या है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी। द इनरिवर्सिबल चेंज, पहले क्या करता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, एक परिवर्तन होता है। नेचर इज़ द एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इटरेटेड चेन, ये क्या है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स क्या है नेचर, मतलब प्रकृति क्या है, एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रिलेटेड मतलब ये अपने अनुसार, मतलब एक सूर्य 5 बजे 5:30 बजे उगेगा, है ना। नेचर की प्रकृति है कि 5:30 बजे उगेगा, 6:30 बजे डूब जाएगा, मतलब एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है। लेकिन इससे क्या हो सकता है, हम नेचर को चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, जिससे हमारे को आगे चल के क्या हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके गाइस, इस ओके का पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक। ओके, GMOT कैन बी द केसेस हार्मफुल जेनेटिक इफेक्ट्स, जो GM क्रॉप्स आती हैं आपकी, उससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं आजकल GMO कैन बी यूसेस हार्मफुल जेनेटिक इफेक्ट्स आर द जीन्स मूविंग फॉर द स्पाइसेस अनदर दैट इज़ द नॉट जेनेटली इंजर्ड। ठीक है, जो मूविंग स्पाइसेस की वो अनदर में मतलब अन्य किसी में, मतलब एग्जांपल के लिए एक डॉक्टर ने अभी इंजीनियर मतलब जो चाइना में एक डॉक्टर ने क्या किया था, बहुत ही खतरनाक प्रयोग किया था, मतलब उसको बताना नहीं चाहिए, हम बताऊंगा भी नहीं। उसने मतलब नेचर के विरुद्ध ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसके ऊपर उंगली उठी और चाइना के ऊपर भी उंगली उठी थी। तो क्या कर सकते, उसके जीन्स को परिवर्तन करके, एग्जांपल के लिए एक इंसान के अंदर एक कुत्ते के जीन्स डाल करके उसको कुत्ता बनाया जा सकते हैं, है ना। कभी भी आपने देखा होगा कि लोग पागल हो जाते हैं, है ना, किसी कुत्ते के काटने पर। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उसके कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे तत्व है उसमें जा कर के मिल गए, किसमें, किसी व्यक्ति में, और जिससे कि वो पागल हो गया। ओके, तो किस कारण होता है, जीन्स के कारण होता है, जीन्स के कारण होता है। ओके, इट इज़ बिन द शोन द GMO क्रॉप्स प्लांट्स आर द कैन पास ए बेनिफिशियल जीन लॉन्ग एंड वाइल्ड पॉपुलेशन। ओके, जो वाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें क्या कर सकती है, बहुत सारी बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे कि बहुत सारे खतरनाक क्या हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं। एंड में इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, और सीधा जो क्या विविधता है बायोडाइवर्सिटी की उस पर कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है, और एक इसका मेन रीजन बन सकती है। एग्जाम्पल सनफ्लावर, हम क्या ले लेते हैं, सनफ्लावर ले लेते हैं, है ना। हमने क्या ले लिया, सनफ्लावर ले लिया। ये क्या होता है, जेनेटली इंजर्ड द फेंड ऑफ द सर्टेन इंसेक्ट, है ना। इसमें मतलब सनफ्लावर की वजह से क्या नहीं आते, कीड़े नहीं होते, है ना। सनफ्लावर बहुत ही फायदेमंद होता है प्रकृति के लिए, है ना। पर हेल्थ इश्यूज रिलेटेड एंड GMO क्रॉप्स, अब जो हेल्थ रिलेटेड मतलब हम GM क्रॉप्स तो बना ही रहे हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने व्याख्यान किया था लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया था, इट्स ओके, थोड़ा सा देख लेना। हेल्थ इश्यूज रिलेटेड विद GMO क्रॉप्स, देयर आर द कंसर्न विद द इंडिविजुअल इफेक्ट्स, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल इफेक्ट्स कर दिए, सच एज द क्रिएशन ऑफ फूड। ओके, क्रिएट करते हैं क्या को, फूड को, देट कैन केसेज एलर्जिक रिएक्शन, मतलब जैसे आप हाइब्रिड की कुछ क्या खा रहे हैं, आज भट्टा खा रहे हैं, हाइब्रिड का क्या खा रहे हैं, भट्टा खा रहे हैं, वो कैसे GN उसमें परिवर्तन कर दिया, उसको बड़ा कर दिया और बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया। तो गाइस उससे हो क्या रहा है,
आपको खुजली हो रही है, कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो उसका मतलब ये किसका कमाल है, जीएम क्रॉप्स का। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट पढ़ रहे हैं, चैलेंज पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। ओके। एंड बायो एथिक्स मतलब नैतिकता, जैविक नैतिकता, बायो एथिक्स। ओके। जेनेटिक इंजीनियरिंग द बायो बॉर्डर लाइन्स ऑफ द मनी मोरल एंड एथिक्स इशू। ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बॉर्डर लाइन है किसकी, मनी मोरल एंड एथिक्स इशू की। बहुत सारे जो मोरल नैतिक जो एथिकल इशूज है उसकी क्या है, बॉर्डर लाइन है, आखिरी लाइन है। वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि राइट बाय द वुमेन्स हैव द राइट ऑफ द मैनिपुलेट कर रहे हैं दिस लॉ एंड क्रॉसेस नेचर। ये क्या कर रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मानव के जो लॉ बने, जो कानून बने, उनका उल्लंघन कर रही है और वुमेन को क्या कर रही है, उनके राइट्स का मतलब गलत उपयोग कर रही है। ओके। अब गाइस डेंजर एसोसिएट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिपीट ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में मतलब क्या कर सकते हैं हम, रिपीट ग्रोथ कर सकते हैं किसकी, टेक्नोलॉजी की। ओके। रिपीट ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी कलरस्टर रेगुलरी स्टेट शॉर्ट पैलोंड्रेमिक रिस्पेक्ट CRSPR जीन एडिटिंग। CRSPR जीन एडिटिंग क्या होती है, डेवलप्ड ओनली द फ्यू ईयर मतलब कुछ समय मतलब बहुत ही जल्दी। डिस्पॉय द सेम नेचुरल मैकेनिज्म इज द बैक्टीरिया यूज देम पीसीस मतलब बहुत सारे भाग इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वन जीनोम एंड इंसर्ट ऑफ द इनटू अनदर। क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन करती है काई की जीनोम की एंड इंसर्ट इनटू अनदर मतलब अन्य में हमको बताती है अन्य के बारे में। द मैकेनिज्म क्या होता है इसका, मैकेनिज्म विच इज़ द बैक्टीरिया डेवलप। ये क्या कर सकती है, बैक्टीरिया को डेवलप कर सकती है बहुत जल्दी। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आगे बता रहा हूँ, ओवर द मिलेनिया डिफेंड द देम सेल्फ फ्रॉम द वायरसेस। ओके। हैज़ बीन टर्न्ड इनटू चीप सिंपल क्विक विथ मतलब चीप सिंपल साधारण, क्विक मतलब बहुत जल्दी, एंड एडिट द DNA एंड ऑर्गेनिज्म लैब। ये क्या कर सकती है, बहुत जल्दी क्विकली एंड एडिट कर सकती है क्या, DNA एंड मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको छोटा सा, ध्यान से देखो। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, अभी कोविड-19 की हमको क्या बनाना है, दवा बनाना है ना, मतलब वैक्सीन बनाना है। तो किसकी मदद से बन रही है, आपने देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ये वैक्सीन अब सबसे आगे है अभी, है ना, तो वो किसकी मदद से बनी, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बनी। और ये बोल रहा है कि रिपीट ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, वापस मतलब उसकी ग्रोथ करना किसकी, टेक्नोलॉजी की। ओके। तो किसकी मदद से बनी वो, DNA टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। ओके। एंड क्राइस्पर इज ओनली जेनेटिक टेक्नोलॉजी विद नीड वेरी अबाउट मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है, फिर मतलब अबॉर्डर फील्ड। सिंथेटिक बायोलॉजी, कैसी, सिंथेटिक बायोलॉजी मेकिंग द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये टूल्स होते हैं काय के, जेनेटिक इंजीनियरिंग को बनाने के लिए अवेलेबल। ओके। एंड डेमोक्रेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एज अ CRISPR इज़ अ चीप एंड ईजी टू यूज़। जो CRISPR है वो ईजी, 1000 साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटिंग द CRISPR बेस्ड जीन एंड एडिटिंग प्रोजेक्ट्स। ओके। वेरी लिटिल एंड रिसर्च बीइंग द लिमिटेड रेगुलेशन। इसके क्या है, बहुत ही रिसर्च की जो लिमिटेड है वो, रेगुलेशन इज़ वेरी लिटिल बहुत ही कम है। दी टेक्नोलॉजीज हैव द डेमोक्रेटेड ऑफ द सच डिग्री कंट्रीज इंजीनियर वायरसेस। इंजीनियर वायरस होता है। ओके। क्या होता है, डिग्री दे एनी कंट्री कैन इंजीनियर वायरस। क्या टेक्नोलॉजी, क्या DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंजीनियर वायरस होती है। फादर द डेंजर कम्स ऑफ द ओनली फॉर गवर्नमेंट नॉन स्टेट मतलब गवर्नमेंट के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, एंड रेगो साइंटिस्ट एंड बायो हैकर्स हैव द एक्सेस। इसका क्या कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने क्रिस 3 मूवी देखी होगी, क्रिस 3। ओके। क्रिस 3 मूवी देखी होगी किसी ने, ध्यान से देखिएगा। वो क्या करता है, जॉन मतलब उनका नाम नहीं आ रहा मुझे याद, तो वो क्या करता है गाइस, वो कुछ जीन बनाता है। ओके। जीन बनाता है छोटे छोटे, और क्या करता है, नेचर में डालता है। ओके। तो वो क्या होते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। और वो क्या करता है, डिसएडवांटेज, ऐसे कोई बहुत सारे महामानव यानी गंदे इंसान होते हैं जो ऐसा गलत उपयोग करके हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमारे पास में ये बहुत बड़ा इशू है। ओके। अब लास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं हम इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और कैसे हम सही उपयोग कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ओके। सबसे पहले एज देयर हैव बीन चेक एंड बैलेंस, पहले क्या करना पड़ेगा हमको, हैज़ बीन चेक और बैलेंस, पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। इट इज़ टू द लेट ऑफ द स्टॉप ग्लोबल स्प्रेड,
स्प्रेड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और ये करिए लेट स्टॉप ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी, दिस द ओनली सॉल्यूशन। इसका एक सॉल्यूशन नाउ इज़ द एक्सीलेटर अ गुड साइड ऑफ दिस इज टेक्नोलॉजी बिल्डिंग डिफेंस। मतलब इसका हम सही जगह क्या करें, उपयोग करें, जैसे क्रॉप्स के क्षेत्र में, जीएम क्रॉप्स के क्षेत्र में, जैसे कॉटन फसलों के क्षेत्र में, जैसे फल फ्रूट्स के क्षेत्र में, जो लुप्त हो रहे पेड़ पौधे हैं उनको निर्माण करने में। उसके बाद में थर्ड, लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाटा, बिग डाटा विच इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे चित्र दिखाया है, एक बार फिर रिटर्न देखोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। इट इज़ द genomic data scientist will be despair of the complex relationship between DNA and biological process and find a treatments for disease। ये फाइंड करेंगे क्या, प्रोसेस ट्रीटमेंट फॉर डिसीज़ की प्रोसेस फाइंड करेंगे। डिप्लोइंग 3D प्रिंटिंग का नाम सुना होगा आपने। एग्जांपल के लिए आप कोई एक चश्मा लगाते हैं आप सिनेमा हॉल में जा कर के, है ना, आप जब चश्मा लगाते हैं सिनेमा हॉल में जा कर के 3D प्रिंटिंग, तो किसका कमाल है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। आप जब चश्मा लगाते हैं 3D प्रिंटिंग वाला तो आपको बहुत ही अच्छा अद्भुत दिखाई देता है ना। गैदरिंग ऑफ द जियोनिमिक डाटा, ओके, गैदरिंग ऑफ द जियोनिक डाटा, देयर इज़ द नीड टू डेवलप द जीनोमिक ब्लूप्रिंट मतलब ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पाइसेस, देयर इज़ द नीड, जरूरी है काई के लिए, जीनोमिक ब्लूप्रिंट के लिए, काई के लिए, ह्यूमन एंड अदर स्पाइस की। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्प इमीजिएटली, क्या करता है ये, हमको क्या करता है, बताता है जल्दी कि डिफाइन द डेवलपमेंट वैक्सीन, मतलब वैक्सीन बनाने में मदद करता है अगेंस्ट पेंडेमिक लाइक कोविड-19 अगेंस्ट। अभी इसका सीधा साधा एग्जांपल क्या है, कोविड-19, जिसकी वजह से हम अपने जीन्स के बारे में पहले जानकारी ली, उसके बारे में हम क्या बना रहे हैं, इसकी वैक्सीन बना रहे हैं, ओके। और मेरी उम्मीद है कि मार्च तक के 2021 अब तक सबको तो नहीं लेकिन वैक्सीन ज़रूर मिल जाएगी दुनिया को, ओके। उसके बाद में ये कॉन्सोलेशन होता है जो हर एग्ज़ाम के, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम के लास्ट में लिखना पड़ता है, आईएएस के एग्ज़ाम में, ओके, पीसीएस एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, ठीक है। जो रेलवे वाले हैं उनको बात पता होना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, एसएससी वालों को भी पता होना चाहिए कि पूरा क्या होता है ना। एंड लास्ट में इसका कॉन्सोलेशन जब निकालेंगे तो टेक्नोलॉजी इज सच अ जियोनोमिक सिंथेसिस बायोलॉजिकल सेंस या 3D प्रिंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी लेवरेज्ड इन इंडिया, एनालिसिस डाटा एंड डेवलप ट्रीटमेंट, है ना, क्या कर सकते हैं हम, एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दिस इज द इंडिया इज़ द केन लीड ऑफ द वर्ल्ड रिसर्च इनोवेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग ले फाउंडेशन मेडिकल इंडस्ट्री। और क्या बोल रहे हैं, आज आपको पता है पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे है दवा के निर्माण में, ओके, मतलब उत्पादन करने में, ओके गाइस आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार डबल से फिर देख लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मेरी पूरी उम्मीद है। और आगे गाइस मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबा दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे भी आपको ऐसे जो द हिंदू में इम्पोर्टेंस वाले जो आर्टिकल्स आते हैं ऐसे देखने मिलेंगे और मैं आपको अपनी सेवा देने का कष्ट करूँगा। थैंक यू।